जय हिंद। मार्केट में भाई साहब क्या वोलेटिलिटी बनी हुई है। कहां फ्राइडे को एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पे क्लोज हुआ, वापस से थोड़ा सबड्यू, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे बहुत चल रहा है। बट लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि भाई एक स्टॉक ऐसा जिस पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, हम उस पर डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। तो देखते हैं पहली बात कौन सा स्टॉक का नाम है, उस पर कितने कमेंट्स वगैरह आए हैं, और उस स्टॉक के लाइव एनालिसिस ही आपके साथ करने वाला हूं। Hi everyone, my name is Zibor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में देखेंगे एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस। और पता है टेक्नो फंडा एनालिसिस के साथ आपके साथ एक नई इंटरेस्टिंग चीज शेयर करने वाला हूं। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, और एक गिव अवे भी आप लोगों के लिए है वीडियो में आज। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये हाथ में उस दिन लग गई थी यार, छोटा मोटा चोट चलता रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मंदा मशीनरी, आईपीओ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो स्टॉक था जिस पर मैंने बोला था कि भाई जो सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर हम एनालिसिस वगैरह करेंगे। तो ये स्टॉक की वीडियो खोलते हैं और इसके कमेंट्स वगैरह सेक्शन में चलते हैं। सबसे ज्यादा कमेंट्स किसे मिले वो समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सर टाटा मोटर्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। 44 लाइक्स आए थे इस कमेंट्स के ऊपर। फिर उसके बाद टेक्निकल फंडामेंटल आया था, फिर उसके बाद बेस्ट गेन्स, बोनस और स्प्लिट। टाटा मोटर्स दोबारा से नाम सामने आया और दोबारा से 12 लाइक आए। 44 और 12 56 के आसपास हो गए, राइट। तो ऑलमोस्ट एक और टाटा मोटर्स वगैरह आ गया, तो ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूं 60 लाइक्स टाटा मोटर्स वगैरह पे आए हैं। एक काम करते हैं, टाटा मोटर्स पे ही एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। टाटा मोटर्स एनालिसिस की बात करें तो ये वो दो लाइन है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रॉ करी थी। यहां पर क्या हुआ था, पहली बार एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद ये क्रॉस नहीं हुआ, तो ये गैप डाउन की वजह से मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। ये लेवल कितना है 1030 का। फिर दोबारा से आप देखोगे गैप डाउन हुआ, 1 2 3 4 बार ब्रेक नहीं कर पाया, 950 का लेवल है। तो ये दो गैप के लेवल्स मुझे समझ आ रहे हैं, जहां से बैक टू बैक ये डाउन ट्रेंड में ही चलता जा रहा है और अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में है। बट सवाल ये है ये डाउन ट्रेंड में क्यों है, इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं कि भाई ये डाउन ट्रेंड में क्यों है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, राइट। बट उससे पहले मैंने आपको बोला था कि यार मैं आपको एक गिव अवे देने वाला हूं। बट और ये भी बोला था मैंने आपके साथ कि भाई जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक हेल्पफुल चीज है। कितने लोग हैं जिनको ना प्रॉपर ओवर ट्रेडिंग होती है और बहुत अच्छा खासा लॉसेस कर देते हैं, दिन में 30 40 50 हजार अच्छा खासा कैपिटल का अकाउंट उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह लगाना ही नहीं आता और स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच करना ही नहीं आता। तो मैं आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है पंच। जैसा आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, पंच एक ब्रोकर है जो प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड है, राइट। ऑप्शंस ट्रेडिंग, सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग, और इन्होंने काफी अच्छे फीचर्स वगैरह निकाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं ना आपको इनकी मोबाइल ऐप पे ही लेके चलता हूं और दिखाता हूं इनकी मोबाइल ऐप पे क्या है, लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूं मैं आपको। तो अब आप जैसा देख सकते हो हम आ गए हैं पंच के ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह पे, राइट। ट्रेडिंग ऐप वगैरह पे आ गए हैं, देखते हैं कि भाई क्या ट्रेड लिया जा सकता है। जैसे हम देख सकता हूं कि बैक टू बैक मार्केट गिरता जा रहा है, बट लास्ट में एक छोटी सी ग्रीन कैंडल वगैरह बनने का ट्राई कर रही है। अब क्वेश्चन ये कौन सा कॉल बाय करा जाए, कौन सा पुट बाय करा जाए। अब सिंगल स्क्रीन का एक फीचर पता है क्या है कि यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए मार्केट इस टाइम ट्रेड कर रहा है 24,200 के आसपास, मैंने 24,250 पे क्लिक करा, कॉल चल रही है 55, पुट चल रही है 102 रुपए के आसपास, ठीक है। मान लेते हैं मुझे और कोई स्ट्राइक प्राइस चेक करनी है, 24,300 पे क्लिक करा, कॉल चल रही है 44, पुट चल रही है 137 के आसपास। या मुझे 24,200 का ही चेक करना है, तो यहां पर क्या आ गया, कॉल चल रही है 77, पुट चल रही है 69। मुझे लग रहा है ग्रीन कैंडल बन रही है, बैक टू बैक बेस बना रहा है। मान लेते हैं मुझे कॉल बाय करनी है, मैंने यहां पर क्लिक करा तो यहां पे लॉट्स लिखे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा सिंगल स्क्रीन की वजह से। जितने लॉट्स आपको बाय करने हैं, 1 लॉट 2 लॉट, तो आप यहां पे ड्रैग कर सकते हो, 1 2 3 इस तरीके से कर सकते हो। या अगर आपको सेल करना है तो आप नीचे की साइड जा सकते हो। चलिए अब मान लेते हैं मुझे 1 लॉट बाय करना है, मैंने जैसे ही यहां पर क्लिक करूंगा ये पंच टू बाय, ये यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा आ जाएगा, ऑर्डर कंप्लीटेड। मेरा ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट हो गया और अब जैसे ही प्रॉफिट लॉस होगा ये यहां पर वेरी करना दिखाना दे जाएगा।
अब इसके अलावा एक और सबसे अच्छा फीचर क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे स्मार्ट स्टॉप लॉस रखना है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं, सिंगल स्क्रीन के साथ साथ क्या फीचर है कि अगर मुझे कुछ भी चेक करना है, यहीं पे वॉल्यूम आ जाएगा, एडीएक्स आ जाएगा, सुपर ट्रेंड लगाना है, या फिर मुझे मान लीजिए कॉल का ही चार्ट देखना है, तो ये सब कुछ एक ही स्क्रीन में आ जाएगा। अलग अलग चेक नहीं करना, ऑप्शन चेन अलग करो, फिर इंडिकेटर्स अलग लगाओ, नहीं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको ना इसका एक बढ़िया सा फीचर दिखाता हूं, दैट इज पोजीशन शील्ड के बारे में। यहां पर एक पोजीशन शील्ड का ऑप्शन आएगा, तो ये क्या कहते हैं, स्मार्ट एसएल लॉस लिमिट। ये दो फीचर बहुत ही अमेजिंग है पंच के साथ। देखिए सपोज करते हैं मैंने यहां पर स्मार्ट एसएल ऑन कर दिया, तो मैं यहां पर जाकर सबसे पहले स्मार्ट एसएल ऑन करूंगा। फिर क्या बोलता है कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है। आपने ट्रेडिंग कैपिटल डाल दिया कि लेट्स से मेरा ट्रेडिंग कैपिटल यहां पर 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है, जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। लेट्स हम यहां पे 30,000 डाल देते हैं। आपने टिक कर दिया। फिर पूछते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल यू आर विलिंग टू टेक रिस्क। आप 1% लेना चाहते हो, 2%, 5%, कितना लेना चाहते हो? तो उन्होंने कहा 2% रिकमेंडेड है। हम यहाँ पर बढ़ा के 2 से इसको कर देते हैं लेट्स से 3% के आसपास, कि मैं 3% हर ट्रेड पे लेने के लिए रेडी हूं। फिर उसके बाद पूछते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है। 1:1 रखोगे, 1:2, 1:3, 1:4, जो भी आप रखना चाहो। मान लेते मैं यहां पर 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखूंगा, या 1:2 रख लेते हैं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखा, और यहां पर जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, ये आपकी प्रॉपर एक रिस्क प्रोफाइलिंग कैलकुलेट वगैरह करके बता देगा, और यहां पर आप डन कर सकते हो। एक फीचर ये हो गया। अब दूसरा फीचर समझते हैं, दैट इज लॉस लिमिट। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ओवर ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं रखते, राइट। कैपिटल है कितना, 30-40 हजार का, लॉस कर देते हैं 50,000 का, एक्सीड कर जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। क्या है समझते हैं। देखिए लॉस लिमिट पे जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, तो ये क्या बोलते हैं कि आपको डेली का कितना मैक्सिमम लॉस आप ले सकते हो, राइट। कोई बंदा हो सकता है वो 500 रुपए का लॉस ले सकता है, कोई 1,000 रुपए का ले सकता है, कोई 2,000 का ले सकता है। तो आप यहां पर जाके मैं डाल देता हूं कि जी मैं डेली का 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूं, 1,000 रुपए से ज्यादा मेरी कैपेसिटी वगैरह नहीं है। अब मान लेते हैं जैसे यहां पर लॉस आना शुरू हुआ, आप कहोगे यार ये तो पैनिक हो रहा है, पैनिक हो रहा है। या मान लीजिए आप कई बार मोबाइल छोड़कर चले गए, नेट नहीं आ रहा, राइट। आप कहीं ऐसी जोन में हो जहां पे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, तो मान लीजिए जैसे आपने यहां पर 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दिया। डेली स्टॉप लॉस लिमिट कितना है, 1,000 रुपए का। If your losses exceeded 1,000, Punch will disable your trading account for 12 hours। मतलब जैसे ही मैं इसको सेट करूंगा और 1,000 रुपए से ऊपर का मेरा लॉस जाएगा, तो मेरा ट्रेडिंग 12 घंटे के लिए पंच रोक देगा। बहुत अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो बहुत ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एक्सीड करते चले जाते हैं। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं सेट लॉस लिमिट, और ये वापस से मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि लिमिट कितनी है, 1,000। मैंने यहां पर कंफर्म कर दिया, मेरी डेली लॉस की लिमिट यहां पर सेट हो गई। अब 1,000 रुपए से ऊपर जैसे ही जाएगा मेरा ट्रेडिंग रुक जाएगा, मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब मैं जैसे देख सकता हूं कि भाई मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, यहां पे 38% तक चला गया, राइट। यहां पर हम लोगों ने स्मार्ट एसएल जो था वो फीचर भी ऑन कर रखा है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गिव अवे के ऊपर। अब गिव अवे के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज जिसका लिंक जो है पंच ट्रेडिंग अकाउंट का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। जो लोग भी मेरे लिंक से क्लिक करके पंच के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे और ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो गिव अवे का पार्ट होने वाले हैं। उसमें क्या क्या आने वाला है, मैं देने वाला हूं यहां पे 30,000 तक के गिव अवे। पहला गिव अवे जो रहेगा वो रहेगा 15K का, 15,000 का। दूसरा गिव अवे जो रहेगा वो रहेगा 10,000 का, और तीसरा गिव अवे जो रहेगा वो रहेगा 5,000 का। आपको करना क्या है, लिंक से अपने एक पंच के साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। आप जैसे ही अकाउंट ओपन करेंगे तो पंच की टीम, अगर आप विनर बनते हैं, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर या थर्ड विनर जो भी बनते हैं, पंच की टीम आपको सामने से कांटेक्ट करेगी और गिव अवे का पार्ट बना सकती है। 15,000 के विनर बन सकते हो, ट्रेडिंग कैपिटल आपको मिलेगा या 10,000 या फिर 5,000 का। तो ये थे पंच के काफी सारे अच्छे फीचर्स, जहां पर हम लोगों ने स्मार्ट स्टॉप लॉस भी देखा, शील्ड के बारे में भी पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट जैसा आप डाल सकते हो कि भाई मुझे 1,000 का रिस्क लेना है, 2,000 का रिस्क लेना है, और बेस्ट पार्ट है गिव अवे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। चलिए वापस आते हैं अपने
टाटा मोटर्स के डिटेल्ड एनालिसिस पर। टाटा मोटर्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, डाउन 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 ही क्यों चल रहा है वो समझते हैं। देखिए यहां पर हुआ क्या है, टाटा मोटर्स के ना कुछ मैं नंबर्स आपके सामने लेकर आऊंगा, तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मोस्ट प्रोबेबली इनके नंबर्स में। देखिए हुआ क्या है, सेल्स के डेटा हम लोग समझने का स्टार्ट करते हैं। यह सितंबर 21, ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी बात है। 61 सेल्स की बात हो रही है, 72, 78, 71, 79, 88, 105, 1 लाख करोड़ की सेल्स इन्होंने हिट भी करी। फिर डिप आया 102, 105, 110, 119, 108 और वापस से 101, यानी कि ऑलमोस्ट 2-2.5 साल पुरानी सेल्स पर ही वापस आ गए। बट प्रॉब्लम सेल्स की नहीं थी, यहां पर समझिएगा। नेट प्रॉफिट की बात करें, लॉस 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 लॉस, वापस से प्रॉफिट में आए। 3000 का प्रॉफिट, 5000, 3300 डिप आया, 38, 7000 वापस से मैसिव पिकअप आया, 17000 और वापस से 3400। तो सेल्स तो हल्की से डिप हुई बट प्रॉफिट अच्छा खासा डिप हो गया। अभी 3400 का प्रॉफिट है 3400 करोड़ का, और ये देखना ये ऑलमोस्ट 8-10 क्वार्टर पहले चलता था। मतलब 2 साल से सेल्स का जो ग्राफ था, जिस तरीके से वो ऊपर जा रहा था, वापस नीचे आ गया। ये क्यों प्रॉफिट हुए थे? ये होते वन टाइम रियलाइजेशन प्रॉफिट्स थे, जिसकी वजह से वो ऊपर गया, और जैसे वो वन टाइम रियलाइजेशन खत्म हुए वापस से नीचे आ गया। बट क्या सेल्स ही सब कुछ है? नहीं। हम एक काम करते हैं, इसके ना क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूं, जहां पर थोड़ा सा ट्रबल आया हुआ है। बैलेंस शीट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इक्विटी, रिजर्व्स, बोरिंग्स। हम एक काम करते हैं, रिजर्व्स और बोरिंग्स का कॉलम ही देख लेते हैं और लास्ट के 4-5 सालों की बात करते हैं, ज्यादा नहीं। देखिए यहां पर क्या हुआ, 2018 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2020 से बात कर लेते हैं, चलो कोविड से। 62, 124। अभी भी मैं देख रहा हूं जो बोरोइंग्स है वो लाइबिलिटी से रिजर्व से डबल है। 54, 142, यहां पर बोरोइंग्स वापस से बढ़ गई उल्टा। 146, 134, 107, 106। अब जाकर क्या हुआ, धीरे धीरे इनके रिजर्व्स बढ़ने शुरू हुए, बट डेट उतना कम नहीं कर पाए जितने रिजर्व्स आए। अभी भी यहां पर क्या हो रहा है, 1:1 के रेशियो में चल रहा है, तो यानी कि दे आर पेइंग अ हेवी डेट। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको इसकी यहां पर प्रमोटर होल्डिंग्स दिखाता हूं। ये डेटर डेज आ गए, ये आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए पहला वाला प्रमोटर का है, दूसरा एफआईआई, फिर उसका डीआईआई और गवर्नमेंट और पब्लिक वगैरह, 5 हमारे पास है। तो अगर मैं यहां पर थोड़ा सा कंप्रेस करता हूं तो यहां पर एक चीज का आइडिया क्या लगा, ये देखिएगा यहां पर हुआ क्या है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स 4% तक घटा दी, 46 से 42 के आसपास आ गए। प्रमोटर ने रिलीज करा, जिसकी वजह से देखोगे यहां पे टम्बल डाउन लास्ट 3-4 महीनों से चल रहा है। हालांकि एफआईआई की बात करें तो 1-1.5% ऐड करा, डीआईए की बात करें तो 1-0.5% ऐड करा, बट यहां पर पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ गई। पहला आप देख सकते हो यहां पर 50 लाख के आसपास होल्डर्स थे, अभी ये 57 लाख के आसपास हो गए। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो मोस्ट प्रोबेबली पब्लिक की तरफ गई है, यानी प्रमोटर ने डाइल्यूट कर दिया अपना स्टेक। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर निकल कर आ रहा है। अब एक काम करते हैं, जरा इसके टेक्निकल व्यू पर आ जाते हैं। देखो एक चीज तो क्लियर, अगर आप वहां से एक लाइन बनाओगे तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फॉलिंग मोड में ही है। इसका वीकली चार्ट समराइज करता हूं तो यहां से बैक टू बैक चैनल में चल रहा है, बट चैनल ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, हालांकि एक अच्छी बात ये हुई है, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप डालोगे तो आप देखोगे कि यहां पर इसने समवट अराउंड 750 के आसपास एक बेस बनाने का ट्राई किया है। नंबर 1, जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, डू नॉट एवरेज, इसको इस चैनल से बाहर निकलने दो, एक थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनने दो, अच्छा सा सेल्स डेटा आने दो, तब हम लोग वापस से ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है वो यहां पर मे भी थोड़ा सा एक वेटेज दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो वगैरह का, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख सकता हूं 1100 का शेयर यहां पर ऑलरेडी 785 के आसपास आया हुआ है, यानी 25-30% अपने हाई से गिरा है। इसलिए उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, ऑलरेडी है, एक ही शेयर में बार बार ओवर ट्रेडिंग करके क्या फायदा। इतने सारे आईपीओ
आ रहे हैं, अच्छे अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं। मैंने इंडियन होटल्स वगैरह डाला था, प्राज इंडस्ट्रीज डाला था, उनमें अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। अब एक काम करते हैं, वापस अपनी वो पोजीशन देख लेते हैं जो अभी हम लोगों ने यहां पर बनाई है। ये थे यहां पर टाटा मोटर्स के डिटेल्ड एनालिसिस, वो एनालिसिस जो आप लोगों ने बोले करने के लिए। हम लोगों ने क्वार्टर रिजल्ट्स देखे, डेट का कंपोनेंट देखा, और सबसे बड़ा रीजन क्या निकल कर आया कि जहां पर अगर आप देखोगे, देखो ये जो लाइन है ये कहां पर बनी है, ये कहां पर बनी है, जुलाई के आसपास, वहीं पर जहां से प्रमोटर ने अपना स्टेक घटाना शुरू करा और वही माल यहां पर आकर ऑफलोड हो चुका है। ये एक सबसे बड़ा रीजन था टाटा मोटर्स के फॉलिंग मोड वगैरह का। एफआईआई ऐड करते हैं, डीआईआई ऐड करते हैं, वापस से प्रमोटर ऐड करते हैं, हो सकता है वापस से रीबाउंड होके इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाए। प्लस और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, जैसा आप लोगों ने टाटा मोटर्स के लिए वोट करा, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस पे एनालिसिस देने वाला हूं। बाकी जैसा मैंने आपको पंच ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, जिसमें एक सिंगल स्क्रीन का फीचर है, काफी सारे फीचर जैसा मैंने आपको दिखाया कि नीचे की तरफ ही आ जाते हैं, या फिर आपको अगर मॉडिफाई करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क सेट करना है, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करनी है, तो वो भी फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी उसके साथ आपको गिव अवे भी मिलेगा। फर्स्ट विनर को मिलेगा 15,000 का, सेकंड विनर को मिलेगा 10,000 का, और थर्ड विनर को मिलने वाला है 5,000 का एक ट्रेडिंग कैपिटल। जल्दी जाइए अभी अपना अकाउंट ओपन कीजिए पंच ट्रेडिंग ऐप के साथ। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।